हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। मेरा नाम है डॉक्टर मुदस्सिर अली। आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने जा रहे हैं बहुत ही इम्पोर्टेंट है। अगर देखा जाए तो वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा डेथ्स जो होती हैं वो इसी से ही होती हैं। बहुत 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 इम्पोर्टेंट टॉपिक है। आपने देखा होगा, एक आदमी जिम कर रहा है, जिम करते करते सडन उसकी डेथ हो जाती है। चल रहा है, चलते चलते डेथ हो जाती है। बात कर रहा है, बात करते करते एकदम गिर गया और डेथ हो गई। तो ये है क्या? मोस्ट ऑफ द केसेस में, ज़्यादातर में ये मायोकार्डियल इन्फार्क्शन होता है। मायोकार्डियल इन्फार्क्शन मतलब हार्ट अटैक। तो आज का टॉपिक हमारा हार्ट अटैक है। बहुत 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 ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आप मेरे साथ बने रहिएगा, एक एक चीज़ आप जान जाएंगे इसके बारे में। तो हार्ट अटैक को ही मेडिकल में मायोकार्डियल इन्फार्क्शन कहते हैं। इन्फार्क्शन मतलब डेथ, और मायोकार्डियल मतलब हार्ट। हार्ट सेल्स की डेथ होने लगती है। अब डेथ होती कैसे है? जैसे कि मान लीजिए ये हार्ट है आपका, ठीक है। अब हार्ट को या कोई भी ब्लड के सेल्स या कोई भी चीज हो, उसको दो चीज तो चाहिए चाहिए। एक तो ग्लूकोज और दूसरा ऑक्सीजन। अब मान लीजिए ये हार्ट है, हार्ट के सेल्स हैं। अब अगर यहां से जो ब्लड आ रहा है इसके पास, वो किसी वजह से रुक जाए तो हार्ट तक ब्लड नहीं पहुंच पाएगा, ऑक्सीजन नहीं पहुंच पाएगी और ग्लूकोज नहीं पहुंच पाएगा, तो इसकी डेथ होनी शुरू हो जाएगी। तो इसी को ही कहेंगे मायोकार्डियल इन्फार्क्शन। ठीक है दोस्तों, बहुत डेंजरस है। इसके सिम्टम्स देख लेते हैं, कैसे आपको पता चलेगा कि ये हार्ट अटैक हो सकता है या कोई और दिक्कत है, जैसे कि गैस बन रही है, गैस्ट्राइटिस हो गया है, या और कोई एब्डोमिनल पेन हो रहा है, या चेस्ट पेन होता है, मस्कुलर पेन हो रहा है, या हार्ट अटैक है। कैसे पता करेंगे आप? अगर कोई भी दर्द 20 मिनट से ज्यादा रह रहा है तो वो हार्ट अटैक हो सकता है। ठीक है दोस्तों, अगर कोई भी दर्द चलने पर या सीढ़ियां चढ़ने पर या भागने दौड़ने वाला काम करने पर, एक्सरसाइज करने पर बढ़ रहा है, तो बहुत चांसेस है कि वो हार्ट से रिलेटेड है, ना कि वो मसल्स या पेट से रिलेटेड है। अगर आपका दर्द बैठने पे, आराम करने पे ठीक हो जा रहा है, तो बहुत चांसेस है कि वो हार्ट से रिलेटेड है। अगर आपको वो सेंट्रल चेस्ट पेन हो रहा है, मतलब यहाँ दर्द है और वो दर्द आपके जबड़े में जाके और लेफ्ट हैंड में आ रहा है, तो बहुत चांसेस हैं कि वो हार्ट अटैक है। अगर आपको उस दर्द के साथ पसीने छूट रहे हैं और नोजिया, वॉमिटिंग आ रहा है, उल्टी जैसा मन हो रहा है, तो बहुत चांसेस है कि वो हार्ट अटैक हो सकता है। आपको जल्द से जल्द दवा लेने की ज़रूरत है, हॉस्पिटल जाने की ज़रूरत है। ठीक है दोस्तों, तो ऐसे आप डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं कि किस दर्द को सीरियसली आपको लेना है और किस दर्द को आप थोड़ी देर रुक सकते हैं, डाइजिन वाइजिन पी सकते हैं। ठीक है। अब ऐसे कौन से काम करने से हमारे हार्ट अटैक के चांसेस बढ़ जाते हैं, वो जान लेते हैं। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स। प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स में जैसे कि अगर आप डायबिटिक हैं, डायबिटीज है आपको, तो आपके चांसेस बहुत हो सकते हैं हार्ट अटैक आने के। अगर आपको हाई बीपी रहता है, अगर आप ओबीज हैं, अगर आप एक्सरसाइज नहीं करते, पूरे दिन घर में लेटे रहते हैं, तो भी चांसेस बढ़ सकते हैं। अगर आपके घर में किसी को ऑलरेडी हार्ट से रिलेटेड कोई बीमारी है, तो भी चांसेस ज़्यादा हैं कि आपको हार्ट अटैक हो सकता है। अगर आपको ये सब दिक्कतें हैं, तो ऐसी कौन कौन सी बातें जिनका आपको ध्यान रखना चाहिए? पहला, कैफीन आप कम लें। कैफीन क्या करता है? आपके नसों को कॉन्स्ट्रिक्ट करता है। ठीक है, ऑलरेडी यहाँ पर प्लाक बन जाता है, वो प्लाक ऑलरेडी रास्ता रोक रहा है, और रास्ता रोक रहा है तो हार्ट तक प्रॉपर ब्लड पहुंच नहीं रहा है, और आप उसको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे तो और रास्ता रुक जाएगा। ठीक है, आपको अल्कोहल नहीं लेना है। ठीक है, आपको सडन ठंडी जगह में नहीं जाना है। सडन ठंडी जगह में जाएंगे तो ये ब्लड वेसल्स फिर कॉन्स्ट्रिक्ट कर जाएगी। और आपको एक्सरसाइज, हैवी एक्सरसाइज नहीं करनी है। क्यों? अगर आप हैवी एक्सरसाइज करेंगे, ये ब्लड वेसल्स कॉन्स्ट्रिक्ट करेगी, या ये जो प्लाक बन जाता है ये रप्चर कर जाएगा, तो आपके चांसेस बढ़ जाएंगे। ठीक है, और आपको अपना कोलेस्ट्रॉल लेवल कम रखना
जरूरी है। अगर शुगर है, डायबिटीज है आपको, तो शुगर लेवल कम रखना जरूरी है। ठीक है दोस्तों, अब थोड़ा सा जान लेते हैं ये एलडीएल, एचडीएल और ट्राइग्लिसराइड क्या होते हैं। हम जो खाना खाते हैं उसमें हमें कार्बोहाइड्रेट होता है और कोलेस्ट्रॉल की शक्ल में ट्राइग्लिसराइड होता है। वो सब जाता है हमारे लीवर में। लीवर में जाने के बाद लीवर एलडीएल बनाता है। एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड ये हमारे लिए बैड कोलेस्ट्रॉल है। एलडीएल मतलब लो डेंसिटी लाइपोप्रोटीन और ट्राइग्लिसराइड ये हमारे बैड कोलेस्ट्रॉल है। क्यों? क्योंकि ये हार्ट के आसपास की नसों में जाके जमते हैं। ठीक है। और एचडीएल, एचडीएल का काम इनके अपोजिट है। एचडीएल को हम गुड कोलेस्ट्रॉल भी कहते हैं। ये क्या काम करता है? ये जितने भी एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड जहां भी चिपक जाते हैं वहां से उनको उठाता है और वापस लीवर की तरफ लेके जाता है। तो एलडीएल तो कोलेस्ट्रॉल पहुंचा रहा है लीवर से हार्ट की तरफ और एचडीएल पहुंचा रहा है कोलेस्ट्रॉल हार्ट से लीवर की तरफ। तो दोनों अपोजिट काम है। ठीक है। अब देखिए क्या होता है एलडीएल का काम। एलडीएल क्या होता है, यहां पर आएगा और ये ना एक ऐसी गाड़ी होती है जिसका ब्रेक फेल हो चुका होता है। अब ये एलडीएल यहाँ पर आएगा, टक्कर मारेगा, इंजरी करेगा। इंजरी करके क्या होगा, यहाँ पे प्लेटलेट्स आएंगे और यहाँ पर एक प्लेक बन जाएगा। जैसे कि मान लीजिए अभी मेरा किचन में काम करते टाइम अंगूठा कट गया तो वहां से खून निकलना शुरू होगा, इंजरी होगी। लेकिन थोड़ी देर बाद वो खून निकलना बंद हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहां पर प्लेटलेट आके, जो प्लेटलेट डेंगू में कम हो जाते हैं वही प्लेटलेट की बात कर रहा हूँ, प्लेटलेट आके जुड़ जाते हैं और उस जगह को ब्लॉक कर देते हैं, ब्लड निकलना बंद हो जाता है। ऐसे यहाँ पर एलडीएल से इंजरी होगी तो प्लेटलेट आएंगे और यहाँ पर इंजरी को ढक देंगे। लेकिन अगर बार बार एलडीएल आ रहा है, बार बार इंजरी हो रही है और ये प्लेटलेट बार बार आ रहे हैं, तो ये रास्ता एक दिन ऐसा आएगा कि ये पूरा बंद हो जाएगा और जिस दिन ये 100% ब्लॉकेज हो गया उस दिन अटैक आ जाएगा। क्योंकि 70 to 80% पे तो पता भी नहीं चलता, कोई सिम्टम्स नहीं आएंगे आपको। जब तक आपका 70% ब्लॉकेज रहेगा आपको कोई सिम्टम्स नहीं आएगा। और किसी दिन 80% है, जरूरी नहीं कि वो 100% तक पहुंचने में 1-2 साल लगा दे, किसी भी वक्त वो फट सकता है। और फट के जिस टाइम फटेगा यहाँ प्लेटलेट आएंगे, जुड़ जाएंगे और सारा रास्ता ब्लॉक हो जाएगा, उसी दिन हार्ट अटैक आ जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो आपको अपना एलडीएल लेवल कम रखना है। एलडीएल लेवल आप कैसे कम रखेंगे? तेल, चिकना मसाला, ट्रांस फैट जितने भी होते हैं वो सब आपको नहीं लेना है। 100 से नीचे रखना है, नॉर्मल वैल्यू 100 से नीचे होती है इसकी। ठीक है। आपको ट्राइग्लिसराइड भी कम रखना है अपना, ये भी वही तेल मसाला ज्यादा खाने से ट्राइग्लिसराइड बढ़ता है, ये भी वैल्यू कम रखनी है। और एचडीएल आपको बढ़ाना है अपना, नॉर्मल वैल्यू 40 से 60 होती है लेकिन आपको इसको बढ़ाना है। ये कैसे बढ़ेगा? लोग बाग बोलते हैं ये मेडिसिन खा लो, वो मेडिसिन खा लो, ओमेगा 3 फैटी एसिड खा लो, आपका एचडीएल बढ़ जाएगा। ऐसा कुछ नहीं है। एचडीएल बढ़ाने का सबसे अच्छा तरीका है सिर्फ और सिर्फ एक्सरसाइज। तो आप एक्सरसाइज कीजिए, एचडीएल आपका बढ़ेगा। यहाँ पे जितने भी एलडीएल इंजरी कर रहे हैं, जमा हो रहे हैं, इकट्ठे हो रहे हैं, उन सबको उठाएगा और लीवर की तरफ लेके चला जाएगा और आपको हार्ट अटैक से बचाएगा। तो आपको एलडीएल कम रखना है, ट्राइग्लिसराइड कम रखना है, एचडीएल बढ़ाना है। ठीक है दोस्तों, यहाँ तक समझ में आ गया। अब इन्वेस्टिगेशंस क्या क्या करा सकते हैं? देखिए, इन्वेस्टिगेशन सबसे पहले इंपॉर्टेंट है लिपिड प्रोफाइल। आपको 3 चीजें देखनी है, एलडीएल, ट्राइग्लिसराइड, एचडीएल। एलडीएल और ट्राइग्लिसराइड कम होना चाहिए, एचडीएल बढ़ा होना चाहिए। दूसरा, सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी। ये एक नई टेक्निक है, मतलब न्यू टेक्निक है। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके ड्रिप लगती है ना, हॉस्पिटल में जाते हैं ड्रिप लगती है, ऐसी डाई इंजेक्ट की जाती है आपके अंदर और वहां से एक्सरे टाइप की इमेजेस आपकी निकाली जाती हैं आपके हार्ट के आसपास की नसों की। बहुत अच्छा टेस्ट है, ये आपको बता देगा कि आपके हार्ट के आसपास कितनी ब्लॉकेज है। 8 से 9 हजार रुपए का टेस्ट होता है सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी, लेकिन बहुत अच्छा टेस्ट है। अगर थोड़ा भी आपको डाउट है कि क्या मेरे ब्लॉकेज हो सकती हैं तो सीटी कोरोनरी एंजियोग्राफी जरूर कराएं। ठीक है दोस्तों, अब मान लीजिए किसी को चेस्ट पेन हो रहा है, पसीने आ रहे हैं, उल्टियां लग रही है और वही जॉ में निकल के हाथ में निकल रहा है, तो उसे तो आपको लेके ही जाना है हॉस्पिटल और वहां पे हॉस्पिटल में ईसीजी और ट्रॉपाई कराएंगे। अगर ईसीजी में चेंजेस हैं और ट्रॉपाई पॉजिटिव है, सबसे अच्छा टेस्ट है ट्रॉपाई। अगर ट्रॉपाई पॉजिटिव है तो समझ लीजिए उसको हार्ट अटैक आ रहा है। ठीक है। अब जब तक आप जाएंगे हॉस्पिटल तो एक एक सेकंड बहुत इंपॉर्टेंट है। जब आपको हार्ट अटैक आ रहा है तो रास्ते में ही आपका काम शुरू हो जाना चाहिए। आप घर पे ही कुछ ऐसी मेडिसिन
रख सकते हैं कि अगर आपको दिख रहा है इस पेशेंट को अटैक आ रहा है या हार्ट अटैक के सिम्टम्स है, तो आप तुरंत उसे खिला दीजिए। हो सकता है कि हॉस्पिटल जाते जाते उस आदमी को आराम लग जाए। ठीक है, वो 3 मेडिसिन हैं। 3 मेडिसिन कौन कौन सी हैं? पहला तो टैबलेट इकोस्प्रिन 325 mg। वो क्या करेगी कि मान लीजिए ये ब्लॉकेज है, लेकिन वो खून को पतला कर देगी, तो आसानी से खून निकल जाएगा और हार्ट तक पहुंच जाएगा। ठीक है। दूसरा है क्लोपिडोग्रिल 75 mg की 2 टैबलेट खिला दीजिए एक साथ, चबा के खिलाना क्योंकि जाएगी अंदर, डिसॉल्व होगी, टाइम लगेगा। टैबलेट क्लोपिडोग्रिल 75 mg। ठीक है। वो क्या करेगी, ये जो प्लेटलेट्स आके जुड़ रहे हैं ना बार बार, इनके प्लेटलेट्स को जुड़ने नहीं देगी, तो यहाँ पे क्लॉट नहीं बनने देगी। तो टैबलेट क्लोपिडोग्रिल। तीसरी टैबलेट स्टेटिन, अटोरवास्टेटिन, रोजवास्टेटिन, पिटावास्टेटिन, ये सब आती हैं। तो अटोरवास्टेटिन आप 80 mg दे सकते हैं। वो कोलेस्ट्रॉल को रिड्यूस करने के लिए होती है, कोलेस्ट्रॉल को कम करने के लिए होती है। ये 3 मेडिसिन तो आप तुरंत दे दीजिए। ठीक है। चौथी मेडिसिन भी दे सकते हैं जिसे बोलते हैं सॉर्बिटेट, टैबलेट सॉर्बिटेट 5 mg की आती है। जबान के नीचे रख दीजिए उसको। वो क्या काम करेगी कि ब्लड वेसल्स को खोल देगी, रास्ते को इसको खोल देगी, तो ब्लड आसानी से नीचे आ जाएगा। लेकिन सॉर्बिटेट देने से पहले आप पेशेंट का बीपी जरूर नाप लें, क्योंकि अगर मान लीजिए उसका बीपी 90/60 हुआ और आपने सॉर्बिटेट दे दिया तो उसका बीपी और ज्यादा कम हो जाएगा। तो 3 मेडिसिन आप बेझिझक दे सकते हैं, इकोस्प्रिन, क्लोपिडोग्रिल और अटोरवास्टेटिन। ठीक है दोस्तों, ये 3 मेडिसिन की आप किट बना के रख लीजिए अपने घर में। अगर कोई ऐसा पेशेंट है, डायबिटिक है या हाइपरटेंसिव है, जिसको अटैक आ सकता है, तो आप उसको तुरंत दे दीजिए। बहुत चांसेस हैं कि वो वहीं अटैक रुक जाएगा, और या फिर आप जब तक हॉस्पिटल जाएंगे, हॉस्पिटल में जाके वही मेडिसिन देंगे वो डॉक्टर, तो आप घर पे भी दे सकते हैं, लेकिन हॉस्पिटल जरूर लेके जाइए पेशेंट को। ठीक है दोस्तों। तो दोस्तों, ये मेरा आज का आपको इन्फॉर्मेशन देना था हार्ट अटैक के बारे में, बहुत इंपॉर्टेंट है। शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और मेरे चैनल को लाइक कीजिए। थैंक यू।